हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपना ट्राई कैच ब्लॉक का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज़ होती है और कैसे उसके बेनिफिट्स होते हैं, कैसे हम उसको डील करते हैं, तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना के रख लिया है ट्राई कैच ब्लॉक पे, जिसमें हम एक्सेप्शन के साथ डील करना सीखेंगे। तो इसमें बेसिकली मैंने क्या किया है कि इंक्लूड किया है एक आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल, फिर आता है हमारा यूजिंग नेम स्पेस std, फिर हमारा मेन जो बॉडी है वो स्टार्ट होगा। हमने क्या किया है यहाँ पे x ले लिया है जिसका -1 मैंने ऑलरेडी उसको इनिशियलाइज करा दिया है उसकी वैल्यू। फिर हम एक कोड लिखते हैं लाइक सी आउट बिफोर ट्राई। अब ट्राई कैच ब्लॉक को यूज करने से पहले मैंने सिंपली एक मैसेज डाल दिया कि बिफोर ट्राई। तो अब हमने ट्राई ब्लॉक शुरू किया है, तो ट्राई ब्लॉक शुरू करने के लिए हम ट्राई कीवर्ड का यूज करते हैं। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने क्या किया है कि सी आउट कराया है कि इनसाइड ट्राई। पहले मैंने डिस्प्ले कराया कि बिफोर ट्राई, फिर मैंने कराया कि इनसाइड ट्राई। अब हम इनसाइड ट्राई मतलब अब हमारा ट्राई ब्लॉक शुरू हो गया है, ये यूजर को इंफॉर्मेशन देगा। तो अब हमने एक कंडीशन लगाई है कि इफ x इज लेस देन 0, x अगर हमारा 0 से लेस देन है, जो मैंने ऑलरेडी x की वैल्यू -1 दी है, तो अगर ये ट्रू हुआ कि इफ x इज लेस देन 0 तो हमारा थ्रो करेगा x, मतलब जो x की यहाँ पे हम वैल्यू ट्राई कर रहे हैं, मतलब टेस्ट कर रहे हैं ट्राई ब्लॉक में कि एक्सेप्शन अगर आएगा, कब आएगा, जब हमारी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो हम थ्रो कीवर्ड लगा के x को थ्रो कराएंगे कि यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो हमने वो थ्रो करा दिया कि यहाँ पे एरर आ रहा है, एक्सेप्शन आ रहा है, तो सी आउट कराएंगे आफ्टर थ्रो नेवर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो हम एक सिंपली एक स्टेटमेंट डाल दिया कि यहाँ पे जैसे ही हमारा एक ये थ्रो, अगर हमारा एक्सेप्शन जो है डिटेक्ट होता है, एक एरर डिटेक्ट होता है, तो वो थ्रो करा दिया। तो थ्रो कराने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वो यूजुअली कैच पे आ जाता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना कि सी आउट आफ्टर थ्रो, ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी थ्रो, जब उसको एरर मिल गया है तो वो डिटेक्ट हो गया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने ये इफ ब्लॉक एंड किया, फिर मैंने अपना ट्राई ब्लॉक एंड किया, उसके बाद ही मैंने देखिए पेयर में ये कैच ब्लॉक शुरू किया है। ये नहीं है कि मैंने प्रोग्राम में कहीं बाद में जाके कैच ब्लॉक यूज किया है, वो करने से हमारा प्रोग्राम नहीं रन होगा क्योंकि ट्राई कैच ब्लॉक हमेशा हमारा पेयर में काम करता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ध्यान रखने के लिए कहा था कि ट्राई कैच ब्लॉक हमेशा पेयर में यूज होंगे। अगर ट्राई ब्लॉक पहले यूज करें तो उसके बाद कैच ब्लॉक ऑटोमेटिकली उसको यूज करना ही पड़ेगा। तो कैच ब्लॉक्स में क्या किया है मैंने, इंट x, मतलब मैंने आपको कहा था एक पैरामीटर यूज करना पड़ेगा कि जिस भी टाइप का आप डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, उस एक्सेप्शन को ट्राई कर रहे हैं, तो उस डेटा टाइप को यूज करके ही आपको वो पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा कि क्या कैसा डेटा आपको कैच कराना है, मतलब कैसा आपको जो एक्सेप्शन आपने जो डील करना था वो किस टाइप का था। तो उसके लिए हमने पैरामीटर देना ही पड़ता है कैच में, तो इसके लिए मैंने इंट x ले लिया। फिर इसके कैच ब्लॉक में मैंने क्या किया, सी आउट कराया एक्सेप्शन कॉट, मतलब अगर यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन दिखता है, अगर एरर अगर होता है तो ये वो कैच कर लेता है। और मैंने सिंपली डिस्प्ले करा दिया कि सी आउट एक्सेप्शन हमारा जो है वो हमने कैच कर लिया, और ये कैच ब्लॉक भी एंड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने लिखा है कि सी आउट आफ्टर कैच विल बी एक्सिक्यूटेड। तो ये नॉर्मली कि अगर हमारा कैच जो है वो हमारा क्या हुआ कि एरर डिटेक्ट हुआ, कैच ब्लॉक भी रन हुआ, तो उसके बाद मैंने ये सिंपल मैसेज करा देना है कि सी आउट आफ्टर कैच ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो फिर रिटर्न 0 से हम इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था। अब एक बार इसको रन करके आपको दिखाती हूँ, तो फिर आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी। तो इसको रन करते हैं।
तो सी, पहले एग्जीक्यूट होना था कि बिफोर ट्राई, अब ट्राई करने के बाद आता है हमारा इनसाइड ट्राई। तो मैंने आपको x की वैल्यू ऑलरेडी प्रोग्राम में -1 दे रखी थी, तो हमारा तो एक एक्सेप्शन थ्रो होना ही था। तो इसलिए क्या होगा कि एक्सेप्शन हमारा कॉट हो जाएगा, जो हमारा क्या था, हमारे कैच ब्लॉक में था। ठीक है, कैच ब्लॉक हमारा कॉल्ड हुआ है यहाँ पे एक्सेप्शन, क्योंकि जो यहाँ पे मैं आपको एक और बार प्रोग्राम से रिलेट करके दिखाती हूँ। तो जैसे ही हमारा जो -1 है ये देखा और x ये रिलेट किया, इन्होंने ट्राई किया कि टेस्ट किया एक तरह से कंडीशन को कि अच्छा हाँ हमारा जो x है वो तो 0 से कम है, तो हमारा ये थ्रो हो गया। और ये जो कंट्रोल है वो यहाँ से यहाँ कैच ब्लॉक में आ गया। ये वाला सेंटेंस मतलब ये वाला स्टेटमेंट हमारा रन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा यहीं पे थ्रो मैंने डाल दिया, तो ये डिटेक्ट हो गया, तो ये कैच ब्लॉक पे स्किप हो जाता है। जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है प्रोग्राम का वो हमारा कैच ब्लॉक पे स्किप हो गया। तो अब ये क्या होगा कि हमारा कैच ब्लॉक रन किया। अब अगर हम यहाँ पे पहले से ऑलरेडी इधर ये ना देके अगर हम यूजर से ले सी आउट एंटर the value of x, एंडल फिर और अब हम सीन करा लेंगे यूजर से x की वैल्यू। तो ये हमारा कोड हो जाएगा। मैंने इसको एक बार सेव कर लिया, अब इसको फिर से रन करके देखते हैं। अब इसने पूछा है एंटर द वैल्यू ऑफ x, अब हम x की वैल्यू देंगे। अगर हमने 2 दिया वैल्यू, मतलब कुछ भी 0 से ऊपर आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने अगर 2 दे दिया तो बिफोर ट्राई इनसाइड ट्राई उसने टेस्ट किया, फिर आफ्टर कैच विल बी एग्जीक्यूटेड। अब हमारा क्या हुआ कि हमारा जो कैच के अंदर हमने जो लिखा था ना कि एक्सेप्शन कॉट, वो हमारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हमारा कैच ब्लॉक है वो हमारा रन ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई एरर ही नहीं आया, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ। देखिए मैंने 2 दिया तो ये बिफोर ट्राई तो रन होगा ही, इनसाइड ट्राई भी डील हुआ। अब हमारा कुछ जो थ्रो है ये तो हुआ ही नहीं, हमारा तो ये एग्जीक्यूट कुछ होगा ही नहीं। और ये भी ये तो तभी रन होना था जब हमारा x उसके से छोटा होता, 0 से छोटा होता, और जबकि मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू दे दी है, 0 से बड़ी वैल्यू दे दी है, तो हमारा ये ब्लॉक जो है ये ब्लॉक स्किप हो जाता है। अब अगर मैंने ये जो चीज है कॉपी करके इस ब्लॉक के बाहर लिखती तो हमारा ये चीज भी एग्जीक्यूट हो जाता। मैं इसको एक और बार रन करके दिखाती हूँ। अब इसमें हम 3 दे देते हैं वैल्यू को। देखिए आफ्टर थ्रो नेवर एग्जीक्यूटेड, आफ्टर कैच विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जो स्टेटमेंट था ये वाला स्टेटमेंट वो भी हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि एक तो हमारा कोई एरर थ्रो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने तो एक कंडीशन दी थी कि अगर हमारा 0 से छोटी वैल्यू होगी तभी हमारा एक्सेप्शन थ्रो होगा। अब हमने 0 से बड़ी वैल्यू दी तो हमारा कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुआ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया इस प्रोग्राम से। नहीं आया तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं एक और बार। और प्लीज़ लाइक करिए हमारे वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।